बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रयामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जक्खड़ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम की इब्तदा अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज इस ठंडी फिजाओं में एक गर्म खबर हो गई कि ज़िला लिया के वो कागजात जो पीटीआई उम्मीदवारान के मुस्तरद हुए थे उनकी ट्रिब्यूनल से मंजूरी हो चुकी है और इलेक्शन का माहौल बनता हुआ अब नज़र आ रहा है। वैसे तो पूरे मुल्क में एक फ़िज़ा बन गई थी कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन सेनेट की करारदाद के बाद कुछ मदम हो गया था। लेकिन अब फिर उम्मीद बन चली है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएगा। बतदरीज पीटीआई के वो उम्मीदवार बड़े बड़े जिन्हें रोका गया था इलेक्शन से और आरओ ने उनके कागजात मुस्तरद कर दिए थे, वो भी मंजूर हो रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी जनूबी पंजाब में डेरे लगा लिए हैं। यूं एक इलेक्शन की फ़ज़ा जो है ना वो बनना शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दीगर सूबों में भी वो अपने उम्मीदवारों का अनाउंस करने वाले हैं। तो हमारे ज़िला में इस वक्त एक ऐसा अलायंस भी सामने आया है सिटी के हलके में कि एमएनए का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का है और सूबाई असम्बली के लिए जो उम्मीदवार हैं वो इस्तेकाम पार्टी से हैं। तो इनका आपस में अलायंस हो चुका है और वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी, इस वजह से शायद हुआ होगा या कोई और वजूहात, लेकिन बहरहाल ये दोनों सीटें शुरू हो गए हैं। इसी तरह मलिक रियाज अहमद जक्खड़ के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। उनके बेटे के भी टिकट जो है वो अवैस हैदर के नाम थी, तो पीटीआई के उम्मीदवार वो हैं और उसामा गुजर साहब वो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के। यूं एक अलायंस ये सामने आ गया। अतर मकबूल के कागजात मंजूर हो गए। शुएब अमीर अमान के कागजात मंजूर हो गए हैं। इसी तरह जो पीटीआई के रहते थे उन सब के कागजात मंजूरी के मराहल में हैं। और ये का इंतहाई जो है ना खुश आइंद बात है कि ज़िला में ये फ़िज़ा बरकरार होगी और हमारे यहाँ हल्के जो है ना जो सपोर्टरान हैं वोटरान हैं वो सब एक इलेक्शन कैंपेन की सूरत अख्तियार करके इलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। हमारा जो दूसरा बड़ा अलायंस जहाँ इफ्तिखार अली खान बाबर खितरान और हाशिम सऊ का है वो भी सरगर्म है। वो लिया तरक्की के नाम से जो है ना टाइटल से वो इलेक्शन लड़ रहा है आज़ाद हैसियत से। यूँ आज़ाद उम्मीदवारान और जमातों के उम्मीदवारान मिलकर जब कैंपेन को चलाएंगे और मूवमेंट करेंगे तो मुल्क में एक फ़िज़ा नज़र आएगी और उम्मीद गालिब है। जो मुल्क में घटाटोप मुआशी बदहाली है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इदारे बदहाली का शिकार हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना होने के बराबर है, हर तरफ चोरी चकारी, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, किसान आज भी खाद ब्लैक में ले रहा है और ज़िला लिया में ख़ास तौर पर बुरी हालत है। इससे डेरा गाजी खान में भी बेहतर है, वहाँ किसान को खाद जो है ना कंट्रोल रेट पर मिल रही है, पटवारियान की मार्फत वो दे रहे हैं। लेकिन हमारे ज़िला में इतनी बुरी हालत है कि यहाँ का किसान आज भी यूरिया खाद ब्लैक में ले रहा है और ऊपर उनके कोटे बनाए गए हैं। मुख्तलिफ लोग जिनके कोटे जिनका नामो निशान ही नहीं है ज़मीनों का, उनको भी कोटे मिल रहे हैं, लेकिन किसान है कि वो बदहाली का शिकार है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इंतखाबात जब हो जाएंगे हुकूमत इन चीज़ों को भी एड्रेस करेगी। अगर अब भी एड्रेस न किया गया और यही भेड़ चाल रही और लूट मार रही, मुल्क की दौलत बहर जाती रही और हम फिर छोटे मोटे ये जो बच चुके हैं ये लोग भी तबाही के दहाने में चले जाएंगे और एक अनारकी की सूरत हाल पैदा होगी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे नुमाइंदे चुनें, उन लोगों को मौका दें जो मुल्क की कौम की खिदमत का जज्बा रखते हों। आज का पढ़ा लिखा नौजवान जब वोट पर जाएगा और अपने बुजुर्गों को उस पर कैल करेगा तो ये बात सामने आएगी कि यकीनी तौर पर वो लोग सामने आएंगे जो मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। वो देख रहे हैं कि मुल्क की जो हालत पहले 40 सालों में बारियां लगाने वालों ने की है उनका भी उनके सामने हाल है और
اگر وہ کسی نئے امیدوار کو لیں گے تو وہ بھی یہ سامنے رکھیں گے. ملک و قوم کا اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے اور نوجوان آج بری حالت میں ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ روزگار ہے نہ کھانے پینے کو کچھ ہے. وہ بیرون ممالک کشتیوں پہ جانے پر مجبور ہیں جہاں وہ اپنی زندگیاں دے کر شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن روزگار ان کے پاس پھر بھی نہیں ہے.